तो हमें तो यही लगता है कि भाजपा ही जीतेगी। रुड़की से तो भाजपा ही है। कांग्रेस यशपाल राणा। कांग्रेस यशपाल राणा। बीजेपी को शुरू से ही ये मन बनाया हुआ है कि यशपाल राणा जी को ही वोट देना है इस बार। रुड़की में तो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। अच्छा, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। उत्तराखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 14 फरवरी की तारीख होगी जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हैं। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं रुड़की विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हम लोगों के बीच में जाएंगे और जानेंगे कि रुड़की की जनता किसे विधायक बनाना चाहती है। आपको बता दें कि जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप बत्रा जी को एक बार फिर से मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मेयर यशपाल राणा जी को टिकट दे दिया है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी से नाराज नितिन शर्मा ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। तो अब ये इलेक्शन जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है। 3 बड़े कैंडिडेट मैदान में हैं। जनसंपर्क का दौर जारी है और ये सभी कैंडिडेट्स लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं। तो अब हम रुड़की की जनता से पूछते हैं कि वो किसे वोट देंगे, किसे विधायक बनाएंगे। आइए चलते हैं, मेरे साथ आप चलिए और हम आपको दिखाएंगे कि लोगों की राय क्या है, लोगों का मत क्या है। चलिए जी, किसे वोट देंगे? 2-3 प्रत्याशी मैदान में दिखाई दे रहे हैं बड़े। प्रदीप बत्रा जी हैं भाजपा से, कांग्रेस से यशपाल राणा है और निर्दलीय नितिन शर्मा जी मैदान में उतर चुके हैं। जी, किसे वोट देंगे? अब ये तो अब टाइम बताएगा, ऐसे तो नहीं बता सकते भी। अच्छा, आपके हिसाब से किस तरफ हवा बह रही है? बीजेपी की है फिलहाल तो। बीजेपी की ही है। जी, तो क्या लगता है कि एक बार प्रदीप बत्रा जी तीसरी बार विधायक बन पाएंगे? ये तो नहीं बता सकते भी। अच्छा, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। भाजपा ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसीलिए उसी की तरफ सबका काफ़ी रुझान जा रहा है। तो हम लोग तो भाजपा की साइड ही है, देखिए, और हमारी काफ़ी फ्रेंड्स भी भाजपा की साइड ही है। तो हमें तो यही लगता है कि भाजपा ही जीतेगी। रुड़की से तो भाजपा ही है। आगे देखिए, भगवान के हाथ में। जी, विधानसभा चुनाव है, किसे वोट देंगे भैया? यशपाल राणा। यशपाल राणा जी। क्या लगता है प्रदीप बत्रा 2 बार के विधायक हैं, उनके सामने टिक पाएंगे राणा जी? हाँ, बिल्कुल टिक पाएंगे। अच्छा, अच्छा, क्या खासियत है राणा जी में जिसके लिए आप उनके इतने बड़े प्रशंसक दिखाई दे रहे हैं, उन्हें वोट देना चाहते हैं? अरे मिलनचार आदमी है, जिसे जैसे देख के जब मिल सकते हैं, रात को बेरात जहाँ चाहे वहाँ बुला सकते हैं, वहाँ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, आप बताइए किसे वोट देंगे? मैडम, वैसे तो हमारी विधानसभा नहीं है, हम खानपुर से हैं, बट बिजौली जैसे यहाँ की रुड़की की विधानसभा में आता है, हमारी सपोर्ट है। तो वैसे भी राणा जी जो है मामा ही लगते हैं मेरे साथ में, मेरे मामा जी काम करते हैं, तो हम तो राणा जी के साथ हैं फुल सपोर्ट से। अच्छा। और जहाँ हमारी सपोर्ट है वहाँ भी राणा जी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा रहा है रुड़की में पहले से ही। ऐसा नहीं है, वो मेयर भी रहे हुए हैं, तो ये नहीं है कि अगर किसी पद पर बैठ गए तो अपने आप को अधिकारी समझ लिया। जैसे भी मतलब किसी तरीके से कोई बात करो, लड़के हों लड़के बात कर सकते हैं, और आना का घर तक के मतलब बहुत अच्छे संपर्क है उनसे, कोई ऐसी बात नहीं है। जी, आप बताइए किसे वोट देंगे? यशपाल राणा। यशपाल राणा, कारण यह है कि मैम जन के नेता है, कोई भी मिल सकता है उनसे, अमीर गरीब, लड़का हो कोई बूढ़ा हो, तो सभी की सुनते हैं वो, और कोई भी मुलाकात कर सकता है उनसे, और अच्छा काम किया है जब मेयर थे वो, तो इसलिए मेरा वोट यशपाल राणा को है। जी, आप बताइए किसे वोट देंगे? यशपाल राणा। यशपाल राणा, कारण क्या है? कारण तो यही है मैम, अच्छे आदमी है। अच्छा, कार्य अच्छा किया है उन्होंने मेयर रहते हुए। अच्छा, नितिन शर्मा जी का नाम सुना है? निर्दलीय उतरे हैं चुनावी मैदान। हमने नहीं सुना मैम, हम जानते भी नहीं उनको। बत्रा जी तो फेल इस बार। क्या बत्रा जी फेल है? यस, राणा जी के सामने फेल इस बार। राणा जी के सामने फेल है। उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है रुड़की में? काम हुआ है मैम, लेकिन ठेकेदारों का पेट भरा है उन लोगों ने। अच्छा। हाँ, आम जनता को राहत नहीं। अच्छा, राणा जी के आने से रुड़की में क्या बदल सकता है? राणा जी तो मेयर के समय में देख लो आपने कितना कुछ बदला है उन्होंने, वही कंडीशन रहेगी, हर वर्ग के लोगों के साथ रहते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव है और प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, किसकी हर तरफ हवा चल रही है, किसे वोट देंगे आप? मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ और मैं तो समय लगेगा तो दे पाऊँगा, नहीं तो नगर क्षेत्र के सबसे अच्छे विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी हैं,
मैं तो उन्हीं की तरफ रहूँगा और उन्हें वोट दूंगा अगर मेरा समय लगा तो। अच्छा, आपको पता है कि कांग्रेस की तरफ से यशपाल राणा और निर्दलीय नितिन शर्मा, दो और कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में उतरे हैं, तो क्या लगता है बत्रा जी उनके सामने टिक पाएंगे? दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं। यशपाल राणा जी नगर क्षेत्र के बहुत ही अच्छे व्यक्तियों में गिनती है, दबंग आदमी भी हैं और हमारे मेयर भी रहे हैं नगर पालिका के। वैसे तो दोनों में फाइट रहेगी दोनों में, लेकिन जो अंतर होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में वो करीब मेरे अनुमान से 10 से 15 हज़ार वोटों के बीच ही संघर्ष हो पाएगा और उसमें हार जीत का फैसला इन्हीं वोटों का वह हो पाएगा। जी, तो जीतेगा कौन ये तो बता दीजिए। जीतने का तो आने वाले समय में पता लग पाएगा, जब गिनती होगी मार्च में, उसके बाद ही पता कौन आदमी जीतेगा कौन नहीं हारेगा। अच्छा, आपका अनुमान क्या कहता है? अनुमान तो ये है कि जिस हिसाब से क्षेत्र में विकास और कार्य हो रहे हैं उसमें तो लगता है शायद प्रदीप बत्रा जी फाइट करके निकल जाएं। अच्छा, धन्यवाद जी। इस बार किसे वोट देंगे आप? यशपाल राणा का। यशपाल राणा जी। जी। दो और कैंडिडेट्स हैं बड़े जो मैदान में दिखाई दे रहे हैं, एक तो सिटिंग एमएलए हैं प्रदीप बत्रा जी, दूसरे नितिन शर्मा है, निर्दलीय जो है चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। लगता है आपको कि राणा जी जो है सिटिंग एमएलए को टक्कर दे पाएंगे? राणा जी ने दिया करा है, करके दिखाया, पहले मेयर रहे उस टाइम भी करके दिखाया उन्होंने, और परिवर्तन चाह रही है रुड़की की जनता, राणा जी को देखना चाहती है। राणा जी के नेतृत्व में जनता का सम्मान भी होगा और हर वर्ग का विकास होगा, जो रुड़की के लिए बहुत अच्छा और रुड़की का भावी विकास सर्वांगीण विकास होगा। अच्छा, तो ये तो राणा जी के जबरा फैन है, आइए और लोगों से बात करते हैं। विधानसभा चुनाव है, किसे वोट देंगे इस बार? यशपाल राणा को। यशपाल राणा, कारण क्या है? ये अच्छे कैंडिडेट हैं, बढ़िया फाइट करते हैं उनसे, और ये प्रदीप बत्रा से ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, किस मामले में अच्छे हैं? कार्य में। कार्य में कैसा कार्य है? यही जो भी कार्य है चलता है उसमें, अभी प्रदीप बत्रा ने कुछ नहीं किया, अब तो नया चेहरा ही देखना है। अच्छा, ये जो सामने दीनदयाल पुल है वो तो बत्रा जी ने बनवाया है? हाँ, उन्होंने ही बनवाया है। तो आप बोल रहे हैं ना कुछ काम नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं होता कि पुल बनाने से तो वोट देते हैं लोग वाग, कोई एक चीज करने से कोई वोट देता है क्या, ये बताओ आप। आपके मुद्दे क्या है? जी, हमें तो उसको देनी है यशपाल राणा को बस। जी, हाँ। मतलब कि कुछ हो जाए यशपाल राणा जी को वोट देंगे। आप जबरा फैन है? हाँ जी, हाँ, जबरा फैन है। अच्छा, ठीक है, तो इन्होंने तो बोल दिया इनका वोट यशपाल राणा को। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। किसे वोट देंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में भाजपा को देंगे इस बार। भाजपा को? क्या प्रदीप बत्रा जी को? बत्रा जी को। अच्छा जी सर, किसे वोट देंगे विधानसभा चुनाव में इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को? बत्रा जी के फैन है? हाँ जी। चुनावी बिगुल बज चुका है प्रत्याशी मैदान में, किसे वोट देंगे इस बार? कांग्रेस को। कांग्रेस को? जानते हैं कांग्रेस से कौन है प्रत्याशी? कोई भी हो, यशपाल राणा जी। कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे, यानी कि आपके लिए पार्टी मैटर करती है, प्रत्याशी नहीं। किसे वोट देंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? मैडम, इस बार तो देखिए एक तरफा भाजपा है, हमारे जो प्रदीप बत्रा जी हैं, बस एक तरफा वो नहीं है वोट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है मैडम जी। बत्रा जी के खिलाफ जो है काफी लोगों का विरोध चल रहा है, लगता है कि इसके चलते जीत पाएंगे? मैडम देखो, विरोध तो होता ही है, ये तो राजनीति है, इसमें विरोध होता रहेगा कि लोग आते हैं जाते हैं, बोलते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है, ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। अच्छा जी। अच्छा, आपको पता है बत्रा जी के सामने इलेक्शन में कौन उतरा है मैदान में? जी, यशपाल राणा जी हैं। अच्छा, कांग्रेस तो से लगता है कि बत्रा जी और उनकी टक्कर कैसी रहने वाली है? ठीक है मैडम, ये तो वक्त बताएगा और टाइम बताएगा। अच्छा। जैसे किसे जो भी होता है तो देखते हैं। आपका वोट किसको? भाजपा को है मैडम, एक तरफा। अच्छा, भाजपा को है, बत्रा जी को है? मैडम बत्रा जी हैं हमारे भाजपा से। अच्छा। तो नहीं है। व्यक्ति को है, पार्टी को है? मैम पार्टी भी हमारी है और वो व्यक्ति साहब वो भी हमारी है। अच्छा। जी। किसे वोट देंगे इस बार? हम तो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी का ही गढ़ है। हम अच्छा। तो बीजेपी को ही देंगे। लेकिन इस बार जो है यशपाल राणा जी मैदान में उतर चुके हैं, निर्दलीय नितिन शर्मा जी उतर चुके हैं, क्या लगता है कि एक बार फिर से बीजेपी जीत पाएगी? फाइट तो तगड़ी है, फाइट तो बहुत ज़्यादा अपने में बहुत अच्छी फाइट है, देखो क्या हो सकता है। बट जो बीटीगंज का गढ़ है वो बीजेपी का गढ़ है। अच्छा। इधर का। हाँ जी, हाँ जी। विधानसभा चुनाव है, किसे वोट देंगे इस बार? यशपाल राणा जी को। यशपाल राणा जी को? शुरू से ही ये मन बनाया हुआ है कि यशपाल राणा जी को ही वोट देना है इस बार। और यहाँ पर जितने भी व्यापार मंडल है, पूरी मार्केट का व्यापार मंडल है, वो यशपाल राणा जी को ही सपोर्ट कर रहा है और यशपाल राणा जी को ही वोट देगा इस बार। वो यहाँ की विधानसभा के सबसे बढ़िया कैंडिडेट है, उन्होंने पहले भी काम कराया है और आगे भी काम कराएंगे।
जी, विधानसभा चुनाव है, प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं, किसे वोट देंगे आप? कांग्रेस यशपाल राणा। कांग्रेस यशपाल राणा। कारण क्या है? वो गरीब लोगों के बहुत नज़दीक है, बहुत अच्छा नेता है, वो लोगों का गरीब लोगों की सुनता है, सबके बहुत नज़दीक है, सबके दिल के क्लोज। और फिर बदलाव भी चाहिए। जो बीजेपी का नेता है, जो प्रदीप बत्रा हमारे विधायक है, 10 साल से हैं, कुछ चेंज तो चाहिए। उन्होंने मेयर रहते हुए यशपाल राणा ने प्रथम मेयर बने थे रुड़की का, उन्होंने बहुत विकास किया था रुड़की का, और उनकी अगुवाई में उनके विधायक बनने के बाद फिर विकास होगा रुड़की का, और चौतरफा विकास होगा। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदीप बत्रा जी हैं मैदान में, यशपाल राणा जी हैं, और निर्दलीय नितिन शर्मा भी उतर चुके हैं, और समाजवादी पार्टी से राजा त्यागी मैदान में है। किसे वोट देंगे? किसकी तरफ हवा चलती दिखाई दे रही है? देखिए, हवा तो सबकी चलती दिखाई दे रही है फिलहाल, और हम तो सभी के साथ हैं। अच्छा। अभी बाकी देखो डिसाइड किया जाएगा सबके साथ मिलके, किसको परिवार को सबके साथ डिसाइड किया जाएगा, किसको वोट दिया जाए, सबके साथ ही हैं। अच्छा, ये तो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं सर। वोट तो एक ही है ना आपकी, 4 लोगों को वोट तो नहीं दे सकते। हो सकता है 4 लोग आपके मित्र हों, लेकिन वोट तो एक ही है ना। जी बिल्कुल, देखें घर में डिसाइड करेंगे किसे दिया जाएगा, घर वाले ही बताएंगे, वहीं पे डिसाइड किया जाएगा। अभी इस बारे में विचार करा नहीं है जी। जिसका हवा चलेगी जरूर उसे ही वोट देंगे जरूर। हवा तो गलत भी चल सकती है। नहीं, गलत को नहीं दिया जाएगा, दिया उसे ही जाएगा जिसके साथ जनता होगी। अच्छा, वोट बिल्कुल। देने में आप क्या क्या चीज ध्यान में रखेंगे वोट देने से पहले? देखिए, काम देखा जाएगा कि उसकी उपलब्धियां क्या हैं, उस बंदे ने पहले क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, साथ कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, वो सब कुछ देखा जाएगा, तभी उसे वोट दिया जाएगा बंदे को। जी। चलो आओ। आपकी चाय भी गर्म है और सियासत भी गर्म हो रही है। विधानसभा के चुनाव है, किस तरफ पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? रुड़की में तो कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। अच्छा, कौन कौन कैंडिडेट है? यशपाल राणा जी, प्रदीप बत्रा जी। अच्छा, तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? अभी तो कहना गलत है, लेकिन दोनों पार्टी बराबर है। बराबर है, बराबर का मुकाबला होगा। हाँ, बहुत। अच्छा, कोई निर्दलीय कैंडिडेट है जिसका नाम जानते हैं? और कोई नहीं यहाँ पे ऐसा, एक बड़ी कांटे की टक्कर है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो क्या लगता है, कुछ तो बताइए अनुमान। नहीं, अनुमान कहना गलत है अभी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए, आप किसे सपोर्ट करेंगे? हम तो किसी को नहीं कह सकते अभी। अच्छा, वोट तो देंगे ना? हाँ, वोट देंगे बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, गुप्त है वोट? हाँ जी, बहुत गुप्त है। जी, आप बताइए बाबूजी। हाँ जी, जो बता रहे हैं वही ठीक है। बस आप बताइए, आप अपना मत बताइए, किसे वोट देंगे? किसे वोट देंगे ये तो बताने की चीज नहीं है। किसे अच्छा, वोट ये तो देंगे? बता दीजिए, किस किस में टक्कर है? टक्कर तो कांग्रेस में बीजेपी में है। कौन कौन कैंडिडेट्स हैं? एक तो यशपाल राणा जी हैं, एक बत्रा जी हैं। अच्छा। दोनों ही कैंडिडेट बढ़िया हैं। अच्छा, अब कौन तो जीतेगा? आपको सुविधा हो गई अगर दोनों बढ़िया हैं? दोनों बढ़िया हैं, हमारे लिए बहुत बढ़िया हैं दोनों अच्छा। कैंडिडेट। जो भी जीत जाए तो ठीक है हमारे लिए तो। अच्छा अच्छा। चुनावी बिगुल बज चुका है। कौन कौन प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं मैदान में, और किसकी तरफ हवा चलती दिखाई दे रही है? एक तरफ प्रदीप बत्रा है, यशपाल राणा है, नितिन शर्मा है, राजा त्यागी है, तमाम कैंडिडेट्स हैं। मैम, दो कैंडिडेट है, यशपाल राणा और प्रदीप बत्रा जी। दोनों में से एक होगा। दोनों अंगूठे बराबर हैं। कौन सा अब जाएगा? 1000, 2000, 4000 में हो जाएगा। अच्छा। हाँ। आप किसके सपोर्टर हैं? हम लोग तो बीजेपी के हैं। अच्छा, कन्फर्म बीजेपी के। है। हाँ। जी सर, आप बताइए। जो बात बताई मैम बिल्कुल सही बताई, बराबर की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, इधर बैठ जाए उधर बैठ जाए, किसी भी करवट बैठ सकता हूँ। अच्छा, किसी भी करवट बैठ सकता है। आप किसके सपोर्टर हैं? अब ये चीज़ें डिस्क्लोज करने की नहीं होती ना। देखो हम तो दोनों ही हमारे लिए बराबर है। वो क्लियर नहीं हो सकता। हम लोग तो हमारा पर्सनल एक्चुअली क्या है बेटा, मैं आपको बताऊं, मेरे भाई यशपाल राणा भी है और प्रदीप बत्रा भी मेरे भाई है। अच्छा। पर मैंने बोल दिया, पर मुझे बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, एक्चुअली बोल रहा हूँ। ओके। मैं सब लोग मैं शहर का बहुत अच्छा, मतलब सब लोग से परिचित आदमी हूँ। बट ये है कि ऊँट किस करवट बैठेगा मेरे मतलब पता नहीं चलेगा, वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। विधानसभा चुनाव है, प्रत्याशियों के नाम भी घोषित हो चुके हैं। किसे वोट देंगे? किसकी तरफ हवा चलती दिखाई दे रही है? भाजपा की। भाजपा की। जी, लगता है बत्रा जी एक बार फिर से आ पाएंगे? 100%। यशपाल राणा जी सामने मैदान में, कांटे की टक्कर होने वाली है। टक्कर रहेगी, लेकिन जीत इनकी है। जीत इनकी है। हाँ। कुछ लोग बत्रा जी से नाराज चल रहे हैं, और लगता है उसके बाद भी कि देखो, जब कोई नेता अपने कार्यकाल में आता है, सभी को तो नहीं वो पूरा कर सकता ना, सभी को खुश नहीं रख सकता, तो वो धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है।
चुनाव टाइम पे आकर के सभी लोग एक तरफा नहीं हो करते, उनकी भी तरफ जाएंगे इनकी भी तरफ, लेकिन फिलहाल जीत का आंकड़ा बत्रा जी का है। बत्रा जी का है जी। विधानसभा चुनाव है, चुनावी बिगुल बज गया, प्रत्याशी भी मैदान में है जी। किसकी तरफ हवा है, कौन जीतेगा, कौन बनेगा रुड़की का विधायक? यशपाल राणा। यशपाल राणा। कारण क्या है? कारण है दबंग अपने आदमियों के लिए हर टाइम खड़े, किसी भी टाइम बुला लो। प्रदीप बत्रा उनकी टक्कर नहीं आने वाली है। वो राणा ही है जी, बत्रा इस बार हल्के ज्यादा ही। अच्छा जी हल्के हैं। हाँ जी, बाकी देखते हैं। अच्छा। लेकिन सपोर्ट राणा को। राणा को जी। ठीक है, बढ़िया। तो आज हम रुड़की की जनता के बीच में गए और हमने जाना कि आगामी विधानसभा चुनाव में रुड़की के लोग किसको अपने विधायक के तौर पर देख रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रदीप बत्रा का नाम लिया, कुछ लोगों ने यशपाल राणा का नाम लिया। सब समर्थक हैं और सब समर्थक अपने नेता को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये तो आगामी 14 फरवरी को जब चुनाव में वोट डालेंगे और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि रुड़की की जनता ने अपने प्यार का इजहार किस कैंडिडेट को किया है। फिलहाल के लिए इतना है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए, तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद, शुक्रिया।